जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूँ तो हमारे पास बॉलीवुड से नफरत करने के कई सारे रीजंस हैं और इन्हीं रीजंस में एक लिस्ट तब बढ़ गई जब हमने देखी भैया अजय देवगन की भुज। मतलब उस मूवी को देखकर हमारे साथ जो विश्वासघात हमको फील हुआ है वो शायद ही मुझे किसी देशभक्ति के ऊपर बनी हुई मूवी को देखकर हुआ। मतलब देशभक्ति के ऊपर ऐसा नहीं है कि भुज कोई पहली मूवी बनी हो या आखिरी मूवी बनी हो, बल्कि इसके साथ ही दो और मूवीज़ भी रिलीज़ होने वाली है। लेकिन क्या है कि कोई भी देशभक्ति मूवीज़ होती थी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ ही लेते थे कि नहीं यार, ये चीज़ तो इसकी अच्छी है, चलो ठीक है, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। पर भुज में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कि आप पसंद कर सकें। ऐसे में अजय देवगन की चौतरफा आलोचना भी हो रही थी कि यार इंसान ने आखिर उस मूवी में क्या ही किया है। मतलब आप इतने बड़े लेवल की मूवी बना रहे हो तो आप कम से कम उसमें और कुछ नहीं, भाई वीएफएक्स समझ में आता है, कहानी तो ढंग की डाल देते। बहरहाल इन सभी चीज़ों को लेकर अजय देवगन और उनकी टीम की आलोचना हो ही रही थी। लेकिन अब उनका एक बहुत अहम बयान निकल कर सामने आया है जो वाकई में एक बार फिर से ये चीज़ सोचने में मजबूर करता है कि यार कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि दबी जबान में ही सही पर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और वो सच सभी को सुनना भी चाहिए। हाल ही में अजय देवगन भोज द प्राइड ऑफ इंडिया उनकी मूवी रिलीज हुई। इसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का किरदार निभाया है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। इसमें बताया गया है कि कैसे भुज एयरपोर्ट के ध्वस्त होने के बाद स्थानीय महिलाओं की मदद से इसे बनाया गया था। अब अजय देवगन ने कहा है कि सही इतिहास को सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके भी उन्होंने इस फिल्म की झलकियां दिखाई थी। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा कि भारत के असल इतिहास को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पीढ़ी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि देश किन के बलिदानों पर खड़ा है। उन्होंने भारत के नौजवानों को इन कहानियों को बताने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज इतने साल रहे और उन्होंने इतिहास को दबाया, क्योंकि लोगों को इतने बलिदान के बारे में पता चलता तो वो बगावत पे उतर आते। उन्होंने मुगलों के द्वारा भारत के इतिहास को दबाए जाने की भी बात करते हुए कहा कि उससे पहले जो हमारे राजाओं ने जो भी कुछ किया था उसे छिपा दिया गया। उन्होंने इस बात से आपत्ति जताई कि हमारी किताबें हमेशा देश से ज़्यादा विदेशी शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सब स्वाभाविक है कि जिसका शासन होता है इतिहास उसी के हिसाब से लिखा जाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तानाजी के बारे में हमारे समय में सिर्फ आधा पन्ना पढ़ाया गया था। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को तानाजी के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें इतिहास की पुस्तकों में ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कितने लोगों के बलिदान और निस्वार्थ मेहनत से इस देश खड़ा हुआ है, आज़ादी मिली है। ये लोगों को पता चलना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए, तभी वो इस स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। विजय कार्णी के किरदार पर उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कहानी और परफॉर्मेंस बनी रहनी चाहिए। अजय देवगन ने कहा कि भारत के लोग ये तो जानते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ था, लेकिन खुद के इतिहास के बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की फिल्में बनाने से 2% भी बदलाव आता है तो ऐसा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों पर अंतर्राष्ट्रीयता के आरोप भी लगते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने वालों ने जो बलिदान दिया है उसे वास्तविक रूप से दिखाना बहुत ज़रूरी है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही, शरद केलकर ने भी अहम किरदार निभाए हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के खिलाफ पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था। 11 भारतीय एयरफील्ड्स पर बमबारी हुई थी। भुज में 14 दिनों में 34 बार किए गए हमलों में 92 बम और 22 रॉकेट्स दागे गए थे। विजय कार्णिक ने कैसे दुश्मनों को धूल चटाई थी, ये फिल्म इसी के ऊपर पूरी बेस्ड है। हालांकि ये फिल्म काफ़ी बुरी भी निकल कर सामने आई है। और मतलब बीबीसी को जो अजय देवगन ने ये इंटरव्यू दिया है ना, वो इंटरव्यू पूरी की पूरी भुज फिल्म के ऊपर भारी है। मतलब आप वो पूरा इंटरव्यू एक बार बहुत ध्यान से देख सकते हो और आप मतलब प्राउड फील कर सकते हो जो भी कुछ वहाँ पर अजय देवगन ने कहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये मूवी देखकर आपको वही फील होगा कि भाई यार धोखा सा हो गया। खैर देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। कई लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है और मुझे ये मूवी जेन्युइनली अच्छी नहीं लगी है, और मेरे ही जैसे कई सारे लोग हैं जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, अजय देवगन का इंटरव्यू इनकी इस मूवी से लाख गुना अच्छा है। अब आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।